गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाइयों। डाक विभाग का बहुत बड़ा फैसला आया है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसको आप बीओ कह सकते हो मेरे भाई, उसको लेके एक बहुत बड़ा फैसला आया है मेरे भाइयों। क्योंकि उसी चीज़ को आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कितना बड़ा ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है मेरे भाई। अब खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि उन सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज को कन्वर्ट या उसको कह सकते हो इलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो, वैसे सभी जितने भी अब जीडीएस हैं, आखिर फिर ये जाएंगे कहाँ? इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एसएसपीओ और एसएसपीओ को निर्देश आ गया है और ये निर्देश मेरे भाई शायद आने वाले 3 लाख जीडीएस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और खतरे की घंटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी जीडीएस हैं इससे रिलेटेड, उनके ब्रांच ऑफिसेज पे मतलब जितने भी डिलीवरी चीज़ें हो रही थी, अब उन डिलीवरी चीज़ों को ख़त्म करके एसओ में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो, इसको आप क्लियर देखो, यहाँ पर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि सभी जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको रिपोर्ट्स भेजना है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है नॉन डिलीवरी। आप देख लो मेरे भाई, ये क्लियर देख लो, आपके पास ये सर्कुलर आया है, नॉन डिलीवरी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज। ठीक है, अब इसको समझते हैं नॉन डिलीवरी होता क्या है। डिलीवरी आप देखे होगे, कोई भी आप सर्च करते होगे गूगल वगैरह पे, किसी भी पिन कोड को रैंडमली आप लेके, तो वहाँ पर दिखाता होगा कि यह डिलीवरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, यानी कि यहाँ से बीओ के कार्यकाल होते हैं। बीओ से मतलब एबीपीएम यहाँ पे होते होंगे जरूर, ठीक है, वहाँ से एबीपीएम एसओ और एसओ से सीधे वो बीओ लेके आते होंगे, डिलीवरी करते होंगे। लेकिन अब देखो, डाक विभाग सोच रही है कि जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं उसमें सिंपल एक बीपीएम रहे और जितने भी अकाउंटिंग का काम है, अकाउंट रिलेटेड, वहीं उसी को करे, न कि मतलब डाक वाक करने का, है ना। अब इस जितने भी एबीपीएम हो गए, अब इनको सीधे मेरे भाई करेगा क्या, एसओ में लेके जाने की कोशिश करेगा। अब सीधे वो क्या करेंगे, एबीपीएम जिस भी बीओ से होंगे वो डायरेक्ट एसओ से ही लेटर को बांटेंगे और पूरा रिपोर्ट्स देंगे एसपीएम को और वहाँ के मेन पोस्टमैन को मेरे भाइयों। तो ये देख सकते हो, गुजरात सर्कल शुरू कर दिया और धीरे धीरे मतलब अमूमन सभी सर्कल्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये देख सकते हो जब एक सर्कल होता है तो आप समझ सकते हो तैयारी सभी सर्कल्स की होने जाती है मेरे भाइयों। अब देखो, ये लिखा है विथ रेफरेंस टू द एबव सिटेड सब्जेक्ट, सर्कल ऑफिस ने डायरेक्टेड किया है एमिंग द इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी, है ना। डाक डिलीवरी आए दिन आप जानते हो, डाक डिलीवरी ऑफ जितने भी मेल्स होते हैं और पार्सल होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं डाक डिलीवरी से अभी भी भारतीय डाक संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप क्लियर समझ लो, मेल से डिलीवरी वर्क से अभी भी क्लियरली संतुष्ट नहीं है और मेल वर्क में काफ़ी ज़्यादा कोतवाली बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें आए दिन कंप्लेन आते हैं भारत के हर सर्कल से। ठीक है, कि डाक डिलीवरी आप देखो 24 आवर स्पीड पोस्ट भी लॉन्च हो गया, 48 आवर स्पीड पोस्ट भी लॉन्च हो गया, लेकिन डाक विभाग का जो डिलीवरी का इफ़िशियंसी है आज भी बहुत कम परसेंट है मेरे भाई। अमूमन आप कंपेयर प्राइवेट जो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और ये अमेजन का, उससे फ्लिपकार्ट और अमेजन अच्छा सर्विस दे देते होगा डिलीवरी में, लेकिन इंडिया पोस्ट अभी भी पीछे चल रहा है। और यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कब तक क्लियर होगा। तो उसी को एफिशिएंसी को सही करने के लिए उन ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ख़त्म करके कहीं ना कहीं नॉन डिलीवरी बनाएगा और वहाँ पर ब्रांच ऑफिस प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होगा मेरे भाई, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। वहाँ पर सिंपल बीपीएम जो होंगे वो कहीं ना कहीं अपने अकाउंटिंग रिलेटेड, टारगेट रिलेटेड सारे काम करेंगे, लेकिन हाँ, अब उनको एबीपीएम कहीं ना कहीं अब नहीं मिलने जा रहा है, वो अकेले सब कुछ वो मैनेज करेंगे। एबीपीएम आपको सिंपल, अब एबीपीएम का जो है नौकरी, वो कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेज हो सकते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि अब वो एसओ में जाएंगे, एसओ में उनको बहुत सारे काम जो होंगे अलॉटेड होंगे, और वो काम कौन कौन से अलॉटेड होंगे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और लाइक कर देना मेरे भाई। अब देखो, ये पूरा प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर देगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस से क्या करते थे सभी बहुत सारे एबीपीएम जो वो बीओ में ले जाके अपने डाक को और डाक डिलीवरी करते थे, अब ऐसा उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए एग्जामिन किया है बहुत सारे सर्कल्स ने कि जो सूटेबल डिलीवरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको हम नॉन डिलीवरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कितने ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं आप देखो मेरे भाई। बीच में आप लोग जानते हो और आज भी देखे होगे, इलिमिनेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस लगातार चल रहा है,
जो कि बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेस को मर्ज कर दिया गया। मर्ज होता क्या है, जैसे आसपास में कहीं भी जैसे 10 गांव है, 10 गांव में मान लो 2 बीओ खुल गए हैं और उस 2 बीओ में से एक बीओ का ट्रांजैक्शन बहुत ही कम हो रहा है, एक बीओ का अच्छा खासा ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो वो दोनों बीओ को एक में मिला के उस दोनों बीओ के स्टाफ को कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देगा और उस वहाँ का एक ही बीपीएम बना दिया जाएगा, दूसरे बीपीएम और एपीएम को अलग जगह अटैचमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं मर्ज सिस्टम। ठीक है, तो उसी प्रॉपर तरीके से डाक विभाग तुला पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पैसा भी बच सकता है। अगर दो जैसे ब्रांच ऑफिसेज खुले हैं तो उस जगह पे अगर आप मान लो सपोज डेट अगर ओपन कर देते हो तो आप कहीं ना कहीं आप उस जगह पे आप मान लो एक ब्रांच ऑफिस से कम 50,000 के आसपास खर्च कर रही है डाक विभाग, तो 2 से 1 लाख की खर्च हो रही है, तो वो पैसा सिंपल 50,000 के में ही दोनों ब्रांच ऑफिसेस को देखा जा सकता है। वो 50,000 बच जाएगा मेरे भाई। इसी को बचाने के लिए और अलग जगह पे सूटेबल यूज करने के लिए इस पैसे को ये चीज़ें सब कुछ हो रहे हैं मेरे भाई। इसी चीज़ को देखते हुए ऑपरेशनली जो इस एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बेटर डिलीवरी मैनेजमेंट, ये देख सकते हो बेटर डिलीवरी मैनेजमेंट। मैं क्लियर शुरू से कह रहा हूँ, डिलीवरी जो मैनेजमेंट है, डाक विभाग डिलीवरी से 100% संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं से कंप्लेन रिपोर्ट्स आते हैं कि डिलीवरी क्लियरली नहीं हो रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो डिलीवर्ड सब ऑफिस है, देख सकते हो जो जितने भी अब आसपास के आपके सब ऑफिस होंगे, उस सब ऑफिस में एबीपीएम को क्या किया जाएगा, सीधे कहा जाएगा कि आप वहीं से एसओ से अपने डाक को लो और उसी दिन आप डिलीवरी करो और उसके बाद पूरा रिपोर्ट कहीं ना कहीं डाक विभाग के एसपीएम हो गए, जो सब ऑफिस के मालिक होते हैं, सब पोस्ट मास्टर, वो प्रॉपर तरीके से एसपीएम को आपको रिपोर्ट्स रोजाना भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ताकि डिलीवरी इफ़िशियंसी और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मैंने बताया था आपको आईसीआर एक होता है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज का, है ना, इसीलिए वो रिपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं। अब इस रिपोर्ट्स में देखो मेरे भाई, डिलीवरी बिट्स तैयार होगा, उन सभी जीडीएस का डिलीवरी बिट्स जो एबीपीएम है खास करके ब्रांच पोस्ट ऑफिस से अलग करके, मतलब उनको एसओ में किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स मांग रही है भारत सरकार। आइडेंटिफिकेशन, वैसे ब्रांच ऑफिस को आइडेंटिफाई करिए जहां पर अरेंजमेंट किया जा सके। ठीक है, प्रॉपर एबीपीएम की ज़रूरत है तो उस जगह को नहीं अभी नॉन डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें अभी ब्रो धीरे धीरे, मतलब भाइयों अभी धीरे धीरे सब चीज़ चल रही है। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेयर्ड एबीपीएम, ये देख सकते हो थोड़ा सा एबीपीएम जो है जॉब मेरे भाई, वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो इन डेंजर है। क्यों? क्योंकि एबीपीएम को कहीं भी अटैच कर सकता है। जीडीएस एबीपीएम जो है लाइकली टू कंसिक्वेंट अपॉन रिकंस्ट्रक्टिंग एंड पॉसिबल मार्केटिंग, यानी कि इनसे देखो मार्केटिंग अब डाक विभाग क्या क्या कराएगा, इनसे अब मार्केटिंग भी कराएगा, प्रमोशनल आप जाके प्रचार वगैरह कीजिए और मतलब बहुत सारे चीज़ें आप डाक विभाग के लिए आपको अलग अलग चीज़ें या ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स भी आपको ओपन करने पड़ेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए देख सकते हो ब्रांच पोस्ट ऑफिस को जल्द से जल्द नॉन डिलीवरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जितने भी हैं एबीपीएम, उन सभी को मार्केटिंग और चीज़ों के लिए बहुत सारे एबीपीएम का चार्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार होगा कि किस किस एबीपीएम को उसमें हमें भेजना है। जैसे मार्केटिंग हो गया, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो अलग से मार्केटिंग एजेंट होते हैं जो भारत सरकार का डाक विभाग का प्रचार प्रसार करते हैं, अब वो एबीपीएम का काम जिम्मा सौंपा दिया जाएगा, क्योंकि एबीपीएम जाहिर सी बात है अब बीओ से उनको अलग कर दिया जा रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, अब बीओ से अलग कर रहे हैं। सिंपल क्या है, अब बीओ मतलब सिंपल बीपीएम। ठीक है, सिंपल जो बीपीएम को है कार्यभार है, ओनली बीपीएम सिर्फ अटैचमेंट रहेगा। एसओ से अपना सारा कुछ, एसओ अपना सिंपल चलेगा, लेकिन अब एसओ में एक्स्ट्रा एजेंट रहेंगे नहीं। एबीपीएम अपने सेम एज इट इज, मतलब सेम बीओ के होंगे, लेकिन वो काम सिर्फ एसओ से करके वो निकल जाएंगे, उनको बीओ से कोई अटैचमेंट नहीं होगा। ये 15 जुलाई से पूरा सभी से रिपोर्ट मांगा गया है और ये टॉप प्रायोरिटी दिया गया है मेरे भाइयों। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना पर ख्याल रखें।